बीमारियां, कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स। हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया। हमने इसको, और मैं आज तस्लीम करता हूं, बड़ी गलती की। इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। तो ये जब पख्तूनख्वा में जाता था तो कहता था इमरान खान किधर है नया पख्तूनख्वा। तो जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो पख्तूनख्वा जो कभी दूसरी बारी किसी को नहीं देता, 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट दी। तस्लीम करता हूं कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजने की इजाजत देकर बड़ी गलती की। 3 साल से पाकिस्तान की असेंबली बगैर डीजल के सोलर पर चल रही है। फजलुर रहमान हर 3 माह बाद कहते हैं कि हुकूमत गिरा देंगे। ये सब डरे हुए हैं, जब तक मैं जिंदा हूं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म का मंडी बहाउद्दीन में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले कि खैबर पख्तूनख्वा किसी को दूसरी बारी नहीं देता, मगर PTI को दूसरी बार भी हुकूमत मिली। मेरे भाइयों, ये जो अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारे केसेस से हम किस तरह से निकल सके। हमने इनको इनके केसेस से नहीं निकलने देना। आज अगर इनको सजाएं नहीं होती, आपने देखा है किस तरह हो रहा है। बेटी अदालतों में केस भुगत रही है और बाप और बेटे कहां पे है? लंदन में। ऐसे खानदान को वोट देना चाहिए? ऐसे लोगों पे एतमाद करना चाहिए? अपोजिशन अदम एतमाद क्या लाएगी? इनके घर वाले ही इन पर एतमाद नहीं करते। अदम एतमाद की तहरीक का ड्रामा सिर्फ केस मुआफ करने के लिए किया जा रहा है। मुल्क में तरक्याती काम आज से पहले किसी हुकूमत ने किए नहीं थे। इस मुल्क को बचाने वाला लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जलसा-ए-आम से खिताब, बोले कि अपोजिशन वाले बड़े चोर हैं। बेटी केस भुगत रही है, बाप और बेटे लंदन में हैं, नानों पर जलसे नहीं होते। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का शहर इख्तिदार में डेरे जमाने का फैसला। 20 फरवरी को हंगू जलसा के बाद इस्लामाबाद आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के अमल तक मौलाना इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। सरबराह PDM हुकूमत के खिलाफ बड़े कदम उठाने के लिए सलाह मशवरे और मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 22 फरवरी को पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। सियासी जमातों से भी मुलाकातें करेंगे। जितना दफ्तर इमरान खान साहब का शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनवाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, अगर उतना टाइम और दफ्तर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने में इस्तेमाल होता तो आज मुल्क के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको पता है 3.5 साल से आपके कैमरों ने पाकिस्तान की आवाम को ये बताया है कि किस तरह शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई इमरान खान ने, चाहे वो FIA के बशीर मेमन साहब हो, चाहे वो एक पूरा डिपार्टमेंट ARU एसेट रिकवरी यूनिट वजीर आजम हाउस में बनाया, जहां वो टाउट शहजाद अकबर यूं कागज लहरा लहरा कर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो गुफ्तगू करता था, आज किधर है? इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए। शहबाज शरीफ के खिलाफ कागज लहराने वाले कहां हैं? उनके घर जाने का वक्त अब करीब है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलेंगे इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में हर इदारा इस्तेमाल किया। पंजाब में करप्शन हो रही है, इमरान खान के हुक्म पर माफिया भत्ताखोरी कर रहा है। ओपन चैलेंज इमरान खान को, इसकी सारी टीम को, कोई हमारी हुकूमत का करप्शन का केस लाओ। इमरान खान साहब आज 3.5 साल से वज़ीर आज़म हैं, पूरी हुकूमत का रिकॉर्ड आपके पास है, कोई करप्शन का केस मिला आपको?
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि किसी मुल्क में एक ही रोज़ 12 रुपये पेट्रोल महंगा नहीं किया गया। हमारे दौर में बिजली के नर्ख 8 रुपये नहीं बढ़े। हुकूमत के 2 माह में बिजली 8 रुपये फी यूनिट महंगी हुई। हुकूमती नाअहली की सज़ा अवाम भुगत रहे हैं। करप्ट लोग इमरान खान की काबीना में बैठे हुए हैं। आज एक ऐसा शख्स वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ जो झूठा है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कौम महंगाई में पिस चुकी है, जब गरीब के बच्चों के मुंह से दूध भी छिन गया है, किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है, खाद की कीमत आसमान से बातें कर रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रही। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपये नहीं, कोई 3 रुपये नहीं, 12 रुपये से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा कोई संदिल ही कर सकता है। गरीब के बच्चों से दूध भी छिन गया। किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं देखा। नौरतन कहते हैं कि ये सबसे मशहूर वज़ीर-ए-आज़म है, मगर खोदा पहाड़ और चींटी भी न निकली। कौम का नारा है कि इमरान नियाजी से जान छुड़ाई जाए। शहबाज शरीफ, आप कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की मैंने चोरी नहीं की। दूसरी जानिब जो है वो आप नई से नई दरखास्तें दायर कर देते हैं ताकि जो है वो पहले उन दरखास्तों का फैसला हो, फिर आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो। और आज शहबाज शरीफ खुद लंबी तारीख मांग रहे थे अदालत से, कहते थे जी मार्च की तारीख जो है वो डाल दी जाए। आपको तो कहना चाहिए, आपने कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ जुर्रत पकड़ें, हौसला करें, कहें FIA की अदालत को कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो समाअत हो। आए लाएं अपने सबूत, बताएं कि ये कैसे 14 मुलाजमीन के अकाउंट के अंदर 16 अरब रुपया जमा हो गया। शहबाज शरीफ ने फर्द जुर्म से बचने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन लीडर अदालतों से तारीखें मांग रहे हैं। इल्तिवा जैसे हथकंडे इस्तेमाल करने के बजाय जवाब क्यों नहीं देते? वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, कहते हैं कि चालान की कॉपी क्यों नहीं पढ़ी जा रही? ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पुराने वारदातिये हैं। आपको मनी लॉन्ड्रिंग और मकसूद चपड़ासी को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डायरेक्टर्स, न्यूज़ और प्रिंट मीडिया के एडिटर से मुलाकात। वफाकी हुकूमत की सिंध हुकूमत के साथ ज़्यादतियों और लॉन्ग मार्च से आगाह किया। मुराद अली शाह बोले कि वफाक ने सिंध के 35 अरब के हिस्से में से 32 अरब काट लिए, जिससे सिंध हुकूमत माली मुश्किलात से दो चार है। इन मसाइल को लेकर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। सक्कर में PTI को कितने वोट पड़े थे? 61,000 वोट लेके मुबीन जतो यहाँ बैठा है। लाड़काना में भी 70,000 वोट लिया। ये गंदुम जो है, ये जो इतनी कीमतें ऊपर जा रही हैं जी, महंगाई बड़ी ऊपर हो गई, ये गंदुम होड़ भी कर रहे हैं, गंदुम चोरी भी कर रहे हैं। सूबाई जो वजीर साहब हैं वो फरमाते हैं 8 लाख गंदुम का हिसाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि चूहे खा गए। सिंध में 19 अरब रुपए की गंदुम गायब हो गई। 2 टांगों वाले चूहे गंदुम खा गए, इसलिए वफाकी हुकूमत को गंदुम इंपोर्ट करना पड़ती है। जरदारी माफिया मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रहा है। वफाकी वजीर अली जैदी का तंज। बोले, बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च करें, हम चाय पिलाएंगे। हम भी घोटकी से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। सक्खर में PTI को 61,000, लाड़काना में 70,000 वोट पड़े थे।
मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सनती शोबे की तरक्की निहायत ज़रूरी है। हुकूमत मुल्क की सनती तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। सनत के लिए मुल्क में पहली मरतबा SME पॉलिसी का इजरा किया गया। कोरोना के दौरान कामयाब पॉलिसियों की बदौलत सनतों का पहिया चलता रहा। वज़ीर-ए-आज़म का सनती शोबे की तरक्की पर आला सतह इजलास से खिताब। इमरान खान की सनतों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम करने की हिदायत। समुंदर पार मकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के सरमाया का तहफ़्फ़ुज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान को दुबई में मकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी में दिलचस्पी पर ब्रीफिंग। शुरका का वज़ीर-ए-आज़म को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक़ राय दही का हक़ देने पर खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद का ट्वीट। बोले कि BRT को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंपनी ने 97% नंबर्स दिए। कमेटी ने गोल्ड स्टैंडर्ड BRT को सर्विस के तौर पर तस्लीम किया। BRT ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम में इंक़िलाब बर्पा किया है। अगस्त 2020 से अब तक 71 मिलियन अफराद BRT से फ़ायदा उठा चुके हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब की आगाही पॉलिसी से मुतालिक जायजा इजलास। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब की काविशों के लिए पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र हैं। मुल्क भर में 50,000 से ज़ायद किरदार साजी की अंजुमनें कायम की गई हैं। कौम अब ये जान चुकी है कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की माँ है। इज्तिमाई काविशों से करप्शन फ्री पाकिस्तान को अमली ताबीर दी जा सकती है। 584 अरब रुपए खजाने में जमा कराए गए। शहर कायद में डाकुआ आज़ाद। निजी TV के सहाफ़ी अतर मतीन डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से जाम बहक। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मकतूल अतर मतीन को नॉर्थ नाज़िमाबाद में लूटने की कोशिश की। सहाफ़ी ने मुज़ाहमत करते हुए डाकुओं को गाड़ी से भी टक्कर मारी। डाकुओं ने वारदात नाकाम होने पर फायरिंग कर दी। वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। इनिशियल मालूमात अभी तक मिली है, जो पुलिस की रिपोर्ट है अभी, और ये हतमी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। उसके मुताबिक ये वाक़या तकरीबन 8:30 बजे के करीब हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में KD चुरंगी के करीब। वहाँ कोई 2 मोटरसाइकिल सवार किसी एक और मोटरसाइकिल वाले को लूट रहे थे, तो वहाँ कोई एक गाड़ी आई जिसने उन लूटने वालों को हिट किया और वो हिट करके चला गया। वो गाड़ी वाला वहाँ नहीं रुका। सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल का वाक़या तकलीफ दे है। वाक़या सुबह 8 बजे का है। डाकुओं की मोटरसाइकिल मिली है। यकीन दिलाता हूँ कि कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोताही नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि पुलिस ऐसे वाक़यात को रोके। स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं आई। लोगों की जानें जा रही हैं, ये तशवीशनाक बात है। मकतूल की फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अदालतों में टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तिवा केसेस पर बयान पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस। 22 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR, चेयरमैन मुसाफ़ती कमीशन और चेयरमैन ओगरा को तलब कर लिया। रेवन्यू से मुतालिका महकमों से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है।
ATC इस्लामाबाद ने सहाफी मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। मोहसिन बेग को 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलाजिमीन इशफाक और जुल्फिकार को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बात चल रही है कि मुराद सईद को किस चीज का अवार्ड मिला। मोहसिन बेग ने कहा कि रेहान खान की किताब में पता नहीं कुछ लिखा है कि नहीं। हम रोजाना किताबों का हवाला पेश करते हैं, पकड़ना है तो रेहान खान को पकड़ें। वकील लतीफ खोसा का मौका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत 21 फरवरी तक के लिए मुलतवी। अदालत ने IG इस्लामाबाद से मोहसिन बेग पर तशद्दुद से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। आप अपनी दरख्वास्त में तरमीम करके ला सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की दरख्वास्त पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत के रिमांड। मोहसिन बेग के घर छापा। गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई के हुकूमती फैसले पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का इजहार मजम्मत। फैसले को कानून की हुक्मरानी पर शबखून करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म, हुकूमत और एडवोकेट जनरल का एडिशनल सेशन जज पर गैर जिम्मेदाराना रवैया काबिल मजम्मत है। किसी भी इदारे या शख्स को अदलिया पर शबखून मारने के लिए बार की रुकावट को अबूर करना होगा।